स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है ठेकेदार के साथ घटी भूतिया घटना। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खो जाने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम सूरज है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, जैसे मकान, दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का। यह काम हमारा पुश्तैनी काम है। करीब 7 साल पहले मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसे लेकर मैं बहुत खुश था। पर खुशी आगे चलकर दुख में बदल जाएगी, मुझे ऐसा मालूम नहीं था। मैं उस जगह पहुंचा और वहां की जगह देखने लगा जहां मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी थी। मैंने सोचा ठीक है, पंडित जी से पूछ लूँगा कब से काम शुरू करवाएं। मैंने अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को तैयार रहने को कहा। पंडित जी हमारे घर आए। मैंने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें बैठने को कहा। फिर पंडित जी ने कहा, क्या बात है, ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, भगवान तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। मैं बोला, नहीं पंडित जी, वो तो बस एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैंने पूरी उस जगह की जानकारी पंडित जी को बताई। तभी पंडित जी एकदम से खड़े हो गए और बोलने लगे, सूरज बेटा, वहाँ काम मत करना। वहाँ काली शक्तियों का राज है, जो भविष्य में तुम्हें दुख देंगी। मैं हंसते हुए बोला, पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उस जगह गया था, पर मुझे तो वहाँ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पंडित जी एक बार फिर बोले, मान जाओ सूरज, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, और बोलते हुए चले गए। पता नहीं मैंने उस समय पंडित जी की बात क्यों नहीं मानी। शायद मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था। मैंने मन मन में सोचा, छोड़ो यार, बात की बाद में देखेंगे। मैंने पूरी टीम तैयार कर ली और उस जगह पर पहुंच गया। आज कुछ ज़्यादा ही शांति हो रही थी उस दिन के मुकाबले। मैंने सबको बोला, जगह देख लो यार, यही काम करना है हम सबको। तभी मेरे पास राजेंद्र आया और बोला, जो कि मेरा मैनेजर था, सूरज सर, हमें यहाँ 3-4 चौकीदार भी रखने होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, अब तो तुम्हें ही देखना है ये कॉन्ट्रैक्ट। इतनी बात हुई ही थी, तभी सब आ गए। जगह सबको पसंद आ गई। अब मैं घर आ चुका था और बहुत खुश हो रहा था, ये सोचकर चलो सही है, कल से काम शुरू हो जाएगा। सुबह उठा, नहा धोकर मैंने पूजा करी, पर पता नहीं आज बार बार मंदिर में जलने वाली जोत क्यों बुझ रही थी। मैं तैयार होकर साइट पर पहुंच गया। काम शुरू हो गया था। तभी रविंदर मेरे पास आया और बोलने लगा, मैंने मज़दूरों को भी यहाँ रात में रुकने को बोल दिया है। वो कह रहे थे हमें आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप हमारा यहीं रुकने का कुछ बंदोबस्त कर दें। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मज़दूर रात में रुकेंगे तो सेफ्टी और भी बढ़ जाएगी। मैं बोला, तुमने ठीक किया राजेंद्र, और काम जल्दी करवाने की कोशिश करना। मैं भी इधर उधर घूमकर काम देख रहा था। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा इतने मज़दूर काम कर रहे हैं, शायद उनमें से ही कोई होगा। तभी राजेंद्र मेरे पास चाय लेकर आ गया और हम चाय पीने लगे। तभी बहुत तेज़ गंदी बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर की लाश सड़ने पर आती हो। वहाँ बैठना भी मुश्किल हो गया था। हम उठकर थोड़ा आगे ही आए थे, तभी बदबू आना बंद हो गई। मुझे लगा शायद हवा के कारण ऐसा हो सकता है। शाम हो चुकी थी। काम करके जो मज़दूर जाना चाहते थे वो चले गए, बाकी यहाँ रुकने वाले रुक गए। करीब 11 लोग, 9 मज़दूर और 2 रात के चौकीदार। सब ठीक था। मैं भी घर आ गया और खाना खाकर सो गया। रात को 2 बजे मेरी नींद एकदम से खुली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने चैन की सांस ली और सोचते हुए सो गया कि भयानक सपना था। सुबह उठा, नहा धोकर पूजा पाठ किया, पर फिर से जोत बार बार बुझ जाती। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और साइट पर चला गया। रास्ते में मुझे राजेंद्र का फ़ोन आया, उसे कहीं अर्जेंट जाना पड़ रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचने वाला हूं, तुम निकल जाओ। मैं साइट पर पहुंच गया। काम ठीक ठाक चल रहा था। मैं इधर उधर घूम रहा था, तभी मुझे फिर से औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने एक मज़दूर को बुलाया और पूछा, यहाँ कौन रो रहा है? उसने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं रो रहा। मैं बोला, औरत की आवाज़ आ रही है। वो बोला, साहब
यहाँ तो कोई औरत ही नहीं है। फिर आपको औरत की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मैंने उसे बोला, क्या पता साइट के बाहर से आ रही हो। बात आई गई हो गई। 3 महीने बीत चुके थे। मैं बहुत खुश था, चलो काम जल्दी निबट जाएगा। मैं साइट पर ही बैठा था, तभी चौकीदार मेरे पास आया और बोला, साहब मैं कई दिनों से देख रहा हूँ इन मज़दूरों को। ये सारे रात में बिल्डिंग में जाकर अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं। सुबह पूछूँ तो मना कर देते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब ऐसा करें तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर देख लूँगा, और बोलकर चला गया। घर में बातचीत करते हुए टाइम ज़्यादा हो गया था। मैं सोने के लिए जा ही रहा था, तभी मुझे चौकीदार का फ़ोन आ गया। मैं साइट पर जाने के लिए निकल पड़ा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं साइट पर पहुंचा, तभी चौकीदार बोला, देख लो साहब कितना शोर कर रहे हैं। ये सुनकर मैंने चौकीदार से कहा, चलो ऊपर चलते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखते हैं कौन कौन है। हम चल पड़े। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ साथ कोई और भी चल रहा हो। हम ऊपर पहुंचने वाले थे, शोर भी बढ़ता जा रहा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो मेरी रूह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि ऊपर तो कोई भी ना था। हम डर के मारे दोनों नीचे भागते भागते आ रहे थे। तभी उसी वक्त मुझे किसी के रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। हम दोनों ने नीचे आकर चैन की सांस ली। मैं चौकीदार को सुबह बात करेंगे बोलकर वापस आ गया। सुबह साइट पर पहुंचा तो वो चौकीदार नहीं था। मैं बोला, अरे यार वो रात को मेरे साथ ऊपर गया था, वो कहाँ है? चौकीदार बोला, नहीं साहब, रात को तो हम इसी गेट पर रहते हैं। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं रात को किसके साथ बिल्डिंग में ऊपर गया था? तभी राजेंद्र आ चुका था। मैंने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई। उसने भी बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, छोड़ो, रात को हम दोनों आकर देखेंगे क्या होता है यहाँ। शाम होने वाली थी। मैं बिल्डिंग के नीचे बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी मुझे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बड़े बड़े हथौड़े चला रहा हो। मैं देखने के लिए ऊपर गया तो मेरी जान हलक में अटक गई। सांसें फूलने लगी, क्योंकि वहाँ कोई ना था। मैं नीचे आ गया और राजेंद्र को बुलाया, उसे सारी बात बताई। वो बोला, इतनी बड़ी साइट है, आवाज़ तो आएगी ना सर। कहीं ना कहीं मुझे भी ये बात ठीक लगी। हमने घर जाते वक्त चौकीदार को बोल दिया, हम रात को आएंगे। उसने कहा, ठीक है सर। मैंने घर पहुंचकर खाना खाया और राजेंद्र को बोला, तैयार हो जाओ, चलते हैं साइट पर। हम दोनों साइट पर पहुंच गए। गेट पर चौकीदार मिला और हम तीनों बिल्डिंग में जाने लगे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे हमें औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। पर हम बिना डरे ऊपर पहुंचे तो एक औरत वहां बैठी रो रही थी। मैंने चौकीदार से पूछा, कौन है ये औरत? वो बोला, पता नहीं साहब कौन है, यहाँ तक कैसे आई। इतने में तेज़ तेज़ हथौड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दीवार तोड़ रहा हो। हमने नज़र फिर उस औरत की तरफ घुमाई तो हम तीनों की हालत डर के मारे ख़राब हो गई, क्योंकि अब वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। हम तीनों नीचे भागने लगे और नीचे पहुंचकर सांस ली। राजेंद्र डरते डरते बोला, क्या था ये? तभी मुझे ध्यान आया कि पंडित जी ने भी मुझे यहाँ काम करने से मना करा था। मैं चौकीदार को बोला, उन मज़दूरों को भी बुला लाओ जो यहाँ रहते हैं। चौकीदार ने जो बोला उसे सुनकर कलेजा ही हलक में आ गया। वो बोला, साहब यहाँ कोई मज़दूर नहीं रुकता रात को। यहाँ जब से काम शुरू हुआ है तब से मैं ही हूँ। हमारा डर चरम सीमा के बाहर था। मैं चौकीदार को अपने साथ लेकर आया। सुबह मैं, राजेंद्र और वो चौकीदार पंडित जी के पास गए। पंडित जी हम तीनों का चेहरा देख समझ गए थे कि हमने कुछ भयानक देखा है। पंडित जी बोले, मैंने तुम्हें इसी कारण वहाँ काम करने को मना करा था, क्योंकि वह जगह काली शक्तियों की है, वहाँ उनका बसेरा है। इस जगह से दूर रहने में ही तुम सबकी भलाई है। मैंने पंडित जी को कहा, ठीक है पंडित जी, अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। अब उस जगह पर कोई काम नहीं करता। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।